हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और स्टूडेंट, जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स से स्टार्ट होने वाले शॉर्ट नेम जो कंप्यूटर वर्ड्स रहते हैं हमारे कंप्यूटर रिलेटेड, उनके बारे में हमने उनके फुल फॉर्म जाने थे। आज हम जानेंगे यहाँ पर आई अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले हमारे कुछ शॉर्ट फॉर्म के फुल नेम। तो यहाँ पर देखिए, जैसे पहला है ISP, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता इसको हिंदी में कहते हैं। और इसके बाद सेकंड को है हमारा IRQ, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट, इसको हिंदी में व्यवधान अनुरोध कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर I से इंटरप्ट है और R और Q को यहाँ पर हमारा ये रिक्वेस्ट से यहाँ पर निरूपित किया जाता है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद में है IO, इसका फुल फॉर्म जो है वो है इनपुट आउटपुट। इसके बाद है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म है IBM का। इसके बाद में IC, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वह है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि IC जो है एक चिप होती है जो सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में जैसे ही इसकी जनरेशन चेंज हुई तो यहाँ पर ये हमारी IC आया था। उसके बाद में कंप्यूटर का जो साइज था जो बहुत बड़ा होता था वह बहुत छोटे एक रूप में एक टेबल पर यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब सिस्टम को वो सब जो हुआ है पॉसिबल वह IC चिप के द्वारा ही हमारा हुआ है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि IC का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ था या कब से उपयोग होने लगा, या इसके फुल फॉर्म के रूप में भी पूछ लिया जाता है, या कंप्यूटर के साइज में के छोटे होने में सबसे ज़्यादा जो हेल्प मिली है वह किससे मिली, तो यह IC चिप से ही इसमें फ़ायदा हुआ है। इसके बाद में है IDE, तो इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एकीकृत विकास पर्यावरण इसको हम कहते हैं। इसके बाद में है IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इसका फुल फॉर्म है, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स। इसके बाद में है ISO, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का, और हिंदी में इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। ठीक है ना। अब इसके बाद में है हमारे L अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले कुछ शॉर्ट फॉर्म जिनके हम फुल फॉर्म यहाँ पर देखेंगे। इसमें है LCD, तो इसका जो है फुल फॉर्म है वह है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हम स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जो, और LED का भी देख लेते हैं पहले। LED का जो फुल फॉर्म है वह है लाइट इमिटिंग डायोड। यहाँ पर अब इन दोनों को हम समझते हैं, तो जो हमारी सिस्टम की LCD होती है उसमें किस प्रकार का यहाँ पर मटेरियल यूज किया जाता है, किस प्रकार का मेथड होता है उस LCD को बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, LCD में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का यूज किया जाता है, और यहाँ पर जो LED है उसमें लाइट इमिटिंग डायोड का यूज किया जाता है। हम बात करते हैं M अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले कुछ वर्ड, तो जैसे ये है MBPS, तो इसका फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट्स पर सेकंड। इसके बाद है MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड, इसको हम कहते हैं। फुल फॉर्म जो है इसका MBR का वह है मास्टर बूट रिकॉर्ड। इसके बाद में है MICR, तो इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जो यह होता है MICR, आपने देखा होगा कि बैंक हुए या पोस्ट ऑफिस हुए, वहां पर जो चेक दिए जाते हैं उन पर कुछ लाइनिंग होती हैं, उसमें जो पद्धति यूज की जाती है वह यही होती है MICR, और जो इसको पढ़ती है जो मशीन उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब जो पहचान के लिए उसमें रीडर रहता है वह कहलाता है। इसके बाद में मॉडेम, तो इसका होता है मॉड्यूलर डिमॉड्यूलर। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा हम कहें कि हमारी जो सूचना का आदान प्रदान इंफॉर्मेशन का होता है उसके लिए जो मॉडेम यूज होता है उसको हम कहते हैं मॉड्यूलर डिमॉड्यूलर कहते हैं। इसके बाद में IMPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। यह हमारी जो प्रोसेस होती है कंप्यूटर की उसको प्रदर्शित करता है, तो वो किसमें, MIPS, इसका फुल फॉर्म है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसके बाद में है MOPS, मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड, इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद में हम बात करते हैं N अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के बारे में, तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला है NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद में NASSCOM, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस
कंपनीज इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद हम बात करें यदि यहाँ पर ओ अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के बारे में, तो देखिए यहाँ पर है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब हम बात करें अगर कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या OMR जो होता है, OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो इनका प्रयोग जैसे आपने एग्जाम में देखा होगा, जो हमारी OMR शीट होती है जिस पर सर्कल टाइप के बने रहते हैं, उसको जो मशीन पढ़ती है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब OS का फुल फॉर्म जो होता है वह होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप समझते ही हैं स्टूडेंट्स कि हमारे सिस्टम के जो हार्डवेयर हैं उनको प्रोसेस करने के लिए जिस सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन यह एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयरों को ऑपरेट किया जाता है। उसके अलावा फिर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वह विशेष पर्पस के लिए ही होते हैं, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह हमारा कंप्यूटर के हार्डवेयरों को ऑपरेट करता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो हुआ, हमारा डॉस हुआ, मैक हुआ, ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर हम मोबाइल में कहें तो एंड्रॉयड हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद में OSI, तो इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसको हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स पी से होने अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले हमारे जो यहाँ पर कंप्यूटर रिलेटेड वर्ड हैं, उसमें देखिए सबसे पहला PC, प्रोग्राम काउंटर, इसका पर्सनल कंप्यूटर। इसको दो प्रकार से हम कह सकते हैं, PC का फुल फॉर्म प्रोग्राम काउंटर और पर्सनल कंप्यूटर। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा बहुत से ऐसे शॉर्ट नेम हैं जिनके फुल फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं। आपके एग्जाम में जिस प्रकार के आप ऑप्शन आएंगे उस प्रकार से आप उसका आंसर करेंगे। इसके बाद में है स्टूडेंट्स PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसका पहला है। उसके बाद में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसके दो यहां पर फुल फॉर्म हमें को दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद में POST, तो इसका फुल फॉर्म जो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका हमारा जो सही फुल फॉर्म है वह है। इसके बाद में प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद में PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसका फुल फॉर्म है। अब हम बात करते हैं PDF जो है इसका फुल फॉर्म। तो अभी तक आपने स्टूडेंट्स PDF फाइल का यूज तो किया है, लेकिन कभी भी इसका फुल फॉर्म जानने की प्रयास नहीं किया। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं R अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के बारे में। तो जैसे पहला है रैम, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, हम इसको कहते हैं। इसके बाद में है RAID, तो इसका है रिड्यूस्ड एरे ऑफ एक्सपेंसिव डिस्क, इसको हम कहते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद में है RTF, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्म होता है। रोम, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वह होता है रीड ओनली मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी जिसको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का हम यहाँ पर चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें रैम की, तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जब तक सिस्टम ऑन है आपका उस पर जो भी वर्क हो रहा है वह सेव रहता है। जैसे ही सिस्टम बंद होता है रैम पर जो भी मटेरियल हमारा सेव होता है या हमारा डाटा सेव होता है वह डिलीट हो जाता है। इसके लिए हम सिस्टम को जब बंद करते हैं तो हार्ड डिस्क में उस डाटा को हम सेव करते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर वर्क करता है जब तक हमने उस डाटा को सेव ना किया हो वह रैम पर रहता है, लेकिन जैसे ही सिस्टम बंद होता है वह रैम से डिलीट हो जाता है। इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद में है RISC, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स वह है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसको हम कहते हैं। इसके बाद में है CISC, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है ना। इसके बाद में हमारा S अल्फाबेट स्टार्ट होता है, तो इसके जो हमारे वर्ड्स हैं वह हैं SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई हमारी जो होती है हमारे सिस्टम में उसको हम क्या कहते हैं SMPS कहते हैं। स्टूडेंट्स कभी आपने CPU के पीछे तरफ में आपने देखा हो जहां पावर सप्लाई होती है, जहां पर फैन लगा होता है, वह जो फैन लगा रहता है वहां पर एक बहुत बड़ा एक बॉक्स टाइप का लगा रहता है, उसी को हम कहते हैं SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसके बाद में SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, इसको कहा जाता है SCSI को। उसके बाद में SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, इसको हम
कहती हैं। यह हमारे ग्राहक की पहचान मतलब कस्टमर कौन सा आया है उसके बारे में यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब कस्टमर मतलब यूजर से हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम में जो यूजर हमारे यूज करते हैं सिस्टम को, उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें पता चलती है SIM के द्वारा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं यू अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले हमारे जो वर्ड्स हैं, तो उसमें देखिए UPS अनटरप्टेड। देखिए यहाँ पर जो ये स्पेलिंग दी गई है यह थोड़ी सी गलत है। यहाँ पर होता है अनटरप्टेड पावर सप्लाई होता है UNTERRUPTED, अनटरप्टेड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको सही कर लीजिए। उसके बाद में USB, तो USB का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है ना, सीरीज नहीं है, यहाँ पर क्या होना चाहिए यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद में URL, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद में है यूनिक्स, तो यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगर कि V अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले हमारे शब्दों के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहला है VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसका वीडियो ग्राफिक्स एरे हम इसको कहते हैं। अब कैसे इसको हम, तो आपने देखा हो कि आपके जो CPU से आपके मॉनिटर तक आपके जो एक केबल जाती है जिसके द्वारा आपके CPU से मॉनिटर में ग्राफिक्स हमें दिखाई देता है, वही जो हमारी केबल होती है उसको हम VGA कहते हैं, वीडियो ग्राफिक्स एरे केबल कहते हैं। इसके बाद में VM, तो वर्चुअल मेमोरी जो हमारा है उसका फुल फॉर्म है, VM का फुल फॉर्म है वर्चुअल मेमोरी। इसके बाद में VSAT, तो वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल इसका फुल फॉर्म है, VSAT का वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल इसका फुल फॉर्म होता है। वायरस है, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। बहुत बार आपने सिस्टम के वायरस के बारे में सुना कि कहीं इस वायरस ने सिस्टम को खराब कर दिया या कुछ भी कर दिया, लेकिन अभी तक हो सकता है आपको फुल फॉर्म पता ना हो, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है ना। इसके बाद में W अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले हमारे वर्ड्स, तो वॉर्म WORM, तो इसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी, मतलब आप एक बार इसको राइट कर सकते हैं, मतलब इसमें सुधार कर सकते हैं या लिख सकते हैं, और उसके बाद में रीड आप बहुत बार कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वॉर्म का राइट वंस रीड मैनी, ठीक है ना। इसके बाद में है www, बहुत बार सुना है, www.com हम सभी चीजों में लगाते हैं, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। स्टूडेंट्स इसके बाद में दिया है मैं W3C, मतलब 3 बार W और फिर C, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसका फुल फॉर्म होता है। स्टूडेंट्स हम बात करते हैं लास्ट हमारा X अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले हमारे कुछ वर्ड्स, तो XP एक्सपीरियंस इसका फुल फॉर्म होता है। जैसे हमने देखा विंडो XP, कहीं विंडो XP7, कुछ भी आप देखते हैं जो, तो XP का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है एक्सपीरियंस। इसके बाद में XT, तो एक्सटेंड टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ शॉर्ट नेम जिनके हमने आज देखे यहाँ पर फुल फॉर्म। और स्टूडेंट्स यदि आपने इन दोनों वीडियो में जो शॉर्ट नेम दिए गए हैं अगर इनके फुल फॉर्म आपने याद कर लिए तो आपके 2 नंबर पक्का हो जाते हैं। CPCT एग्जाम हो या अन्य कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन विशेष हम बात करेंगे CPCT बारे में, तो इससे 2 क्वेश्चन तो आपको आने वाले ही हैं जिनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं इन वीडियो को देख के। स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।